मैं अगले पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, वो है कंफ्यूज्ड फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल एक ऐसा टूल होता है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ होता है, और जो आपके विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, फेसबुक उनको ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, अब इसकी मैं सबसे आसान अल्फाज के अंदर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर। ठीक है, देखिए फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से काम कर रही होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने एक ऐड रन किया, ठीक है, और उस ऐड एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ और उस चीज़ की जो प्राइस थी वो थी $10। ठीक है, और उसका मैंने ऐड रन किया। अब क्या हो रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है। अब वो पिक्सल जो है उस ट्रैफिक को जज कर रहा है, यार ये जो ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रैफिक कैसा ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक आकर हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। फेसबुक इसको मुस्तकिल जज कर रहा होता है, मुस्तकिल जो है देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है पिक्सल जो है। ठीक है, अब कंफ्यूज पिक्सल वाली बात जो मैंने आपसे की है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका एक स्टोर है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई हैं। अब एक प्रोडक्ट की प्राइस आपने रखी हुई है $10, एक प्रोडक्ट की प्राइस आपने रखी हुई है $50, एक प्रोडक्ट की आपने प्राइस रखी हुई है $500। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक ये स्टोर कभी भी नहीं चल सकता। फेल होना लाजमी लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर ये फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह है, देखें, फेसबुक आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक भेज रही होती है, वो ट्रैफिक भेज रही होती है जो डाटा फेसबुक को दे रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने $10 की प्रोडक्ट का एड रन किया, आप वो मुस्तकिल बेच रहे हैं, आपने 2 3 4 महीना वो प्रोडक्ट बेची। ठीक है, अब फेसबुक का जो पिक्सल है उसका जहन ये बन गया, उसने ये सोचा कि यार ये बंदा एक लो कैटेगरी की लो प्राइस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है, और ये इसकी टारगेटिंग जो है वो वही लोग हैं कि जो लो प्राइस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपकी प्रोडक्ट को उन्हीं लोगों को दिखाएगा कि जो सस्ती चीजें खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने एक महंगी चीज का ऐड लगाया $500, जो आप $500 की बेचना चाहते हैं, कभी भी नहीं बिक सकती हो, क्योंकि वो $500 की चीज आपको दिखाई उन लोगों को रहा है कि जो सस्ती चीजें खरीदना पसंद करता है, तो कैसे बिकेगी? जब आपकी मार्केट, जो आप एक चीज बेचना चाह रहे हैं, जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, जब वो आपकी पोस्ट उन लोगों के सामने जा रही है कि जो प्राइस वो खरीदने की हैसियत ही नहीं रखते, तो वो कैसे खरीद सकते हैं? आपकी सेल्स कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 6 महीना फिर आपने एड्स चलाए, फिर आपने फेसबुक पिक्सल को ट्रेन किया कि नहीं यार मुझे महंगे आइटम में बेचता हूँ, मुझे महंगे लोग चाहिए। फिर आपने उसको ट्रेन किया, फिर आप वहाँ पे महंगी चीज़ जो है आपने एड्स रन करना शुरू किए। ठीक है, फिर आप जो है एवरेज चीज़ों पर आ गए। इससे क्या हुआ, महंगा सस्ता एवरेज, इससे क्या हुआ कि आपका पिक्सल कंफ्यूज हो गया कि यार ये बंदा चाह क्या रहा है। तो ये मतलब जब डिफरेंट कैटेगरीज के आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं, तो फेसबुक पिक्सल कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, वो फिर आपकी प्रोडक्ट्स को उन लोगों को ठीक से दिखा ही नहीं पाएगा कि जो लोग आपके सही कस्टमर हैं और जिन्होंने आपसे खरीदनी है चीज़। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फेसबुक मार्केटिंग का सबसे प्राइमरी हिस्सा है। ये इंशाल्लाह जब हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो फिर मैं, ये आपको पूरी एक साइंस है इसके ऊपर, आप समझें 8-10 घंटों का एक लेक्चर होगा, कंप्लीट सेशन 8-10 घंटे इसके ऊपर जाएंगे कि सिर्फ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हमारी जो मेन होगी वो फेसबुक के थ्रू ही होगी। वो मैं आगे अभी और स्लाइड्स आएंगी तो उसके अंदर मैं स्ट्रेटेजीज आपसे कवर करूंगा फेसबुक गूगल की सारी। ठीक है, तो फेसबुक पिक्सल, कंफ्यूज फेसबुक पिक्सल, ये एक बहुत अहम रोल है और फेलियर का, कि आप अपने स्टोर को इस तरीके से आगे मार्केट कर रहे होते हैं कि जो आपका पिक्सल जिसमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फ्री प्रोडक्ट प्लस शिपिंग, ऐसा भी आपने देखा होगा, ये होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि प्रोडक्ट तो वो आपको फ्री दे रहा है, लेकिन साथ आपको सिर्फ शिपिंग के प्राइस पे करना है। तो वो फिर क्या करेगा, उन लोगों को दिखाएगा कि जो मुफ्त चीज़ें लेने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फेसबुक का पिक्सल काम करता है, और फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सोच से ज़्यादा जो है फास्ट है, और उनके पास सब चीज़ें, सब डाटा मौजूद है, सब कुछ उनको पता है कि कौन बंदा किस टाइप का है, क्या उसकी हैबिट्स हैं। ठीक है, सब कुछ जानती है फेसबुक। तो फेसबुक पिक्सल को ट्रेन करना ज़रूरी है। अगर आपने अपने स्टोर के शुरुआत के अंदर ही फेसबुक पिक्सल की ट्रेनिंग ठीक कर दी,
आपका बजट इतना लो हो जाएगा कि आप हैरत करेंगे कि यार इतने कम बजट के ऊपर ऐसे सेल्स मेरी कैसे आ रही हैं। आप हैरत करेंगे लिटरली, अगर आपने अपने पिक्सल को ठीक से ट्रेन कर दिया। तो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे, मैं इसके ऊपर जो हमारे सेशन फेसबुक के ऊपर स्टार्ट होंगे उसके अंदर चीज़ें बहुत डेप्थ के अंदर एक एक चीज़ खोल के आप लोगों को बता रहूँगा, ठीक है। तो ये एक चांस, ये एक जो है मेन रीज़न होता है फेलियर का ड्रॉप शिपिंग में, कि हम टेस्टिंग के दौरान डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐसे टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा पिक्सल ही कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर तो फेलियर के चांसेस डन हो गए। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाते हैं, चूजिंग रॉन्ग सप्लायर्स। देखें ये भी एक बहुत अहम बात है कि आप जिस सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं वो कितना क्रेडिबल है, ये आपको देखना ज़रूरी है। लोग नहीं देखते, लोग अली एक्सप्रेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है, अली एक्सप्रेस के ऊपर जाके अब उन्होंने, जैसे आप इधर आ जाएं, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, 108 सोल्ड, ठीक है, इसकी रेटिंग है 3.5 रेटिंग है। अब ये रेटिंग 4.2 के ऊपर भी आ जाए ना, फिर भी आपने इस सप्लायर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। वो कैसे आप चेक करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आप जैसे इसको देखते हैं, चले हम इसी की बात कर लेते हैं। अब मैं सप्लायर की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे स्टोर है उसके ऊपर ये हम जूसर बेच रहे हैं, तो हम इसकी सप्लायर को चेक कर लेते हैं। हमने लिंक एड्रेस चेक किया और ड्रॉप शिपिंग सेंटर के ऊपर आया। अच्छा, ये इसका मैं एक आपको इसके ऊपर एक अलग सेशन होगा पूरा ड्रॉप शिपर सेंटर के ऊपर। ये एक बहुत ही समझें कोई आला चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट को हम एनालिसिस कर रहे हैं इसका, ठीक है, एनालाइज। अच्छा जी, तो ये जो एक्टिव जूसर हमने यहाँ से उठाया था, पोर्टेबल जूसर इस सप्लायर का, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे चेक किया है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी, सबसे पहले सप्लायर को देखने में आपने लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो मेन चीज़ है, जो फोकस करने वाली चीज़ है, वो लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखें क्वालिटी वगैरह प्रोडक्ट की तो आप रिव्यूज़ वगैरह से आपके सामने आ ही जाती है, ठीक है। और चाइना का एक उसूल है, चाइना के अंदर मतलब अली एक्सप्रेस पे ख़ास तौर पे अगर 10 सप्लायर एक चीज़ बेच रहे हैं ना, सेम चीज़, जैसे ये जूसर जो है ये 10-15 सप्लायर बेच रहे हैं, ये एक अलग सप्लायर है, ये अलग सप्लायर है, ठीक है, और ये वही चीज़ अलग सप्लायर, सही है, वही चीज़ अलग सप्लायर, प्राइजेस का डिफरेंस होता है। लेकिन देखें क्वालिटी ना आगे पीछे ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक सप्लायर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी तो दूसरे की बहुत गिरी हुई होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी आगे पीछे ही होती है, एक ही चीज़ बेच रहे हैं, आगे पीछे इनकी क्वालिटी होती है, प्राइजेस भी आगे पीछे होते हैं, लेकिन जो चेक हमने करना होता है वो करना होता है क्रेडिबिलिटी, ठीक है, और लॉजिस्टिक्स कितनी रिलायबल है, इसकी एवरेज है, ठीक है। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि आप उस सप्लायर के साथ जाएं इसकी लॉजिस्टिक जो है एवरेज रिलायबिलिटी हो, ठीक है। दूसरा एक सप्लायर चेक कर लेते हैं, इसका मैं कॉपी कर लूँ। अच्छा, एनालाइज़र कहाँ, ये रहा, इसको आप चेक कर लेते हैं। ये पोर्टेबल चार्ज, ये जो है USB केबल फास्ट चार्जिंग का। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी एक्सीलेंट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा मिनिमम टाइम के अंदर शिपमेंट दे रहा है, मिनिमम टाइम के अंदर। और हमारा सारा गोल ही यही है कि हमने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के बाद उसको जब थोड़ी हमारी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा स्टोर बढ़ेगा, तो हमने शिपिंग टाइम को मिनिमाइज करना है किसी भी तरह, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। बाकी सेल्स ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें जब हम उसके ऊपर आएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो खैर कहने का मकसद ये है कि आपने सप्लायर देख के चूज़ करना है कि उसकी सप्लायर की एट लीस्ट लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी बहुत एक्सीलेंट हो। और मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि सप्लायर सिलेक्शन के अंदर आप सबसे पहले प्रोडक्ट अपने पास मंगा लें, खुद आप यहाँ पाकिस्तान मंगा लें प्रोडक्ट, उसको अपने हाथों से चेक कर लें, देख लें, उसके बाद फिर आप जो सप्लायर सेलेक्ट कर लें। इतना कोई खर्चा नहीं होता इसके अंदर, लेकिन आपके फिर बिजनेस जो है उसके अंदर कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि रॉन्ग सप्लायर अगर हम सेलेक्ट कर लें और वो शिपिंग के अंदर डिलेज 40-45 दिन पे भी चली जाती है शिपिंग। अगर आपका सप्लायर गलत सप्लायर आपने चूज़ कर लिया जिसकी लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी एवरेज या लो है, तो वो 30 दिन से पहले तो दे ये तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 40-50 दिन पे भी चला जाता है बात, ठीक है। उसके बाद बैड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये भी एक मेन पॉइंट है इसके अंदर, और ये भी आप लोग ठीक से समझें। इसके अंदर तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस के सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ध्यान आपने इसके ऊपर देना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल फिर आप नाकाम हो सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। बैड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी,
इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपकी प्राइस अगर ज़्यादा हुई तो आप नुकसान में चले जाएंगे उल्टा। कभी भी चीज़ बिक भी गई ना, चीज़ अगर चीज़ बिक भी गई तो वो रिफंड ले लेगा आपका बंदा। क्योंकि देखें होता क्या है, स्टोर के ऊपर बंदा आता है, जैसे मैंने एक ऐड देखा, ड्रॉप शिपिंग का ऐड देखा फॉर एग्जांपल, कोई मैंने इसकी बात कर लेते हैं, हाईगो, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये मुझे कप चाहिए, ठीक है, कोस्टर कप, ये मुझे चाहिए। अब ये मुझे बाय करना है, ठीक है, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये डिलीवर होगा 15 से 30 दिन में। ये मुझे अभी पता नहीं है, कस्टमर को आपके मालूम नहीं है। जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आगे प्लेस कर रहा है तो उसको ये बात नहीं मालूम कि ये मुझे 15 से 30 दिन के अंदर मिलने वाली है। अगर उसको ये बात मालूम हो जाए पहले, ठीक है, तो वो कभी भी आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि आपकी चीज कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत डिमांडिंग और कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो कि बस वो कस्टमर पागल हो रहा हो उस चीज के पीछे, ठीक है। वो ऑर्डर नहीं करेगा, बोलेगा मुझे इतना लंबा, वो फिर अमेजोन सर्च कर लेगा जाके, ठीक है। वो वही चीज, सेम चीज उसको अमेजोन के ऊपर मिल रही है 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, तो वो क्यों फिर जो है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो आपने प्राइस अगर ज्यादा रखी, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर वो रिफंड मांग सकता है, चांसेस बढ़ जाएंगे रिफंड के। रिफंड डिस्प्यूट उसने ओपन कर दिया, रिफंड वापसी ले लिया, सीधा सीधा